पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो 22 भाग है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो 22 भाग है। यहीं आप लोग का बात करें कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, यहीं आप लोग का कुल कितने अनुच्छेद पूछेगा। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद आप लोग का 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद जो कि भारतीय संविधान में है। और यही पूछेगा कि भारतीय संविधान में जो कि कितना अनुसूची है, तो भारतीय संविधान में जो कि कितना अनुसूचियाँ है, तो आखिर आप लोग क्या बताइएगा कि भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है। तो अनुसूची की बात करें, अनुसूची कितना है, तो अनुसूची की बात करें तो यह जो कि 8 अनुसूची है। यही भाग कितना है, तो भाग आप लोग का जो कि भारतीय संविधान में 22 भाग है। और अनुच्छेद कितना है, तो 395 अनुच्छेद है। और अनुसूची कितना है भारतीय संविधान में, तो 8 अनुसूची है। यही आप लोग का बात करें, यह जो कि भारतीय संविधान में है और वर्तमान में कितना कितना अनुच्छेद है, कितना भाग है और कितना अनुसूचियाँ है, ये सब वर्तमान में कितना है। तो आखिर आप लोग चलिए वर्तमान में भी आप लोग का जान लीजिए। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो कि कितना भाग है, वर्तमान में कितना भाग है, तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो वर्तमान में जो कि कितना भाग है भारतीय संविधान में, वर्तमान में जो कि 25 भाग है। वर्तमान में कितना भाग है, तो 25 भाग है। लेकिन आप लोग का बता दें, यही आप लोग का अनुच्छेद कितना है वर्तमान में, अनुच्छेद वर्तमान में कितना है, तो भारतीय संविधान के वर्तमान में कितना अनुच्छेद है, तो 468 अनुच्छेद है। यही आप लोग का बात करें कि जो कि अनुसूचियाँ कितना है, तो अनुसूचियाँ भारतीय संविधान के वर्तमान में जो कि कितना है, तो 12 अनुसूचियाँ है। 12 अनुसूचियाँ है, ये भी आप लोग का जान लीजिए। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितना भाग है, तो 25 भाग है। और भारतीय संविधान में जो कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कुल कितना अनुच्छेद है, 300 जो कि 468 है। और यही बात करें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसी तरह वर्तमान में ये सब इतना इतना है। और पहले जो बताए हैं वह जो कि संविधान बनाया गया था उस समय के जो कि उतना उतना है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो 22 भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो यह जो कि किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं। एक होता है, 2 सदन कौन कौन होते हैं, तो एक होता है लोकसभा, क्या, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। कौन, 2 सदन होते हैं। कितने, 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने अंग है, अंग है। तो भारतीय संसद के कितने अंग है, तो यह जो कि 3 अंग है। कौन कौन 3 अंग है आप लोग का, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आप लोग का एक होता है, आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। राष्ट्रपति होता है, ये तीनों जो कि होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि यह भारतीय
संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो यह रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जहाज जो कि ऊँट को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गोल घर कहाँ पर स्थित है? तो गोल घर कहाँ पर स्थित है? तो गोल घर कहाँ पर स्थित है? तो पटना में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1459 ईस्वी में हुआ था। 69 में हुआ था। 1469 आप लोग कर 1469 आप लोग कर याद होना चाहिए। 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तो तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तो तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में है। तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि कब हुआ था? कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था आप लोग को बताना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो यह यही आप लोग का हुआ था। आप लोग का याद होना चाहिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि 20 अगस्त 20 अगस्त 1828 ईस्वी में 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्यन समाज की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में आर्यन समाज की स्थापना जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो कि किया गया था। तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती है। आर्यन समाज की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ के संस्थापक जो कि कौन थे? यह महात्मा गांधी थे। तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। हरिजन संघ की स्थापना कब किया गया था? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है प्रश्न में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो यह अनुच्छेद जो कि 19 के ए में दिया गया है। 19 के ए में जो कि दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है? तो 19 के आई में जो कि या ए में आप लोग का कह लीजिए जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि चलाया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61वां के अंतर्गत, अनुच्छेद 61वां के अंतर्गत में जो कि भारत के राष्ट्रपति पर जो कि महाभियोग जो कि चलाया जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा अनुच्छेद जो कि 61 के अंतर्गत में जो कि चलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि आप लोग को जो कि संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि अनुच्छेद 63 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि RH फैक्ट का संबंध किससे है? तो RH फैक्ट का संबंध किससे है आप लोग को बताना है। तो RH फैक्ट का संबंध, RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो कि हृदय से है। तो पेसमेकर का संबंध जो कि किससे है? तो हृदय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो यह जो कि घट जाता है। सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्त को जो कि घट जाता है। तो सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है। आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही आप लोग का बात करें कि दौड़ते समय क्या, दौड़ते समय जो कि क्या होता है? तो दौड़ते समय जो कि रक्तचाप में क्या होता है? तो बढ़ जाता है। दौड़ते समय रक्तचाप में क्या होता है? तो दौड़ते समय रक्तचाप में जो कि क्या होता है? तो यह जो कि बढ़ जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सोते समय रक्तचाप जो कि रक्तदाब जो कि क्या होता है? तो यह घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? टिबिया नमक हड्डी कहाँ किसमें पाया जाता है? तो टिबिया नमक हड्डी किसमें पाया जाता है? तो टिबिया नमक हड्डी किसमें पाया जाता है? तो यह टांग में पाया जाता है। टिबिया नमक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो यह पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें कि पानीपत में कितना युद्ध हुआ था? तो पानीपत के जो कि कितना युद्ध हुआ था? तो पानीपत के जो कि 3 युद्ध हुआ था। कितना? 3 युद्ध हुआ था। आप लोग का पानीपत में जो कि 3 युद्ध हुआ था, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध हुआ था। तो आखिर आप लोग का यह प्रश्न पूछा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध तो हुआ जो कि 5 नवंबर 1556 में हुआ। लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ? तो पानीपत का
प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यहीं आप लोग का बात करें कि पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध तो हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। तो चलिए खाली रिपीट कर दे रहे हैं। पानीपत में जो कि 3 युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध की बात करें तो कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था? तो आखिर आप लोग का 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का जो कि यह प्रथम युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। लेकिन पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध हुआ था। यही बात करें कि पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो यह जो कि 5 नवंबर 1556 में, 5 नवंबर 1556 में हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो यह जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो यह कब हुआ था वीर कुंवर सिंह का देहांत? आप लोग को बताना है। 1897 की क्रांति का नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो यह 9 मई 1858 में हुआ था। 9 मई 1898 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 का विद्रोह कहाँ से प्रमित हुआ? तो 1897 की क्रांति 1897 का विद्रोह कहाँ से प्रमित हुआ? तो 1897 का विद्रोह कहाँ से जो कि प्रभावित हुआ? तो यह मेरठ से हुआ था। मेरठ से हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 की क्रांति का चीन का निश्चित क्या किया गया था? तो 1897 की क्रांति का चीन क्या निश्चित किया गया था? तो 1897 की क्रांति का चीन क्या निश्चित किया गया था? तो यह कमल और चपाती था। कमल और चपाती को 1897 की प्रत्येक चिन्ह जो कि बना दिया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो 1897 का चीन क्या था? तो यह चीन क्या था? तो कमल और चपाती था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगू मिट्टी का जो कि दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी कहते हैं। रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो यह जो कि काली मिट्टी कहते हैं। रेगू मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जो कि जाना जाता है? तो इसे जो कि बागर कहते हैं। पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग जो कि बागर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जो कि जाना जाता है? तो बागर के नाम से जो कि जाना जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. नाथ स्वामी को भारत में हरी क्रांति का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो यह खड़ी फसल आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया कपास, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया मूंगफली, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है जो कि मकई, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है सरसों। तो इसमें से इनमें से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो इनमें से खड़ी फसल कौन सी नहीं है? तो देखिए कपास एक खड़ी फसल है, मूंगफली एक खड़ी फसल है, मकई भी एक खड़ी फसल है, लेकिन सरसों एक खड़ी फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा जो कि सरसों। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा जो कि सरसों एक खड़ी फसल नहीं है। सरसों एक जो कि रबी फसल है। सरसों कैसा फसल है? तो एक रबी फसल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। पूछ रहा है भारतीय संविधान में समर्था सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो आखिर आप लोग को बताना है भारतीय संविधान में समर्था सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है समर्था सूची? तो आखिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो समर्था सूची जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यह प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय संविधान लागू हुआ था? निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान दिवस जो कि यह कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि भारतीय संविधान को तैयार कब हुआ था? तो भारतीय संविधान तैयार कब हुआ था? तो तैयार के बात करें तो आखिर भारतीय संविधान जो कि तैयार कब हुआ था? तैयार कब हुआ था? कब हुआ था? तो यह भारतीय संविधान तैयार कब हुआ था? तो आखिर आप लोग का याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान तैयार जो कि कब हुआ था? तो यह 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को हुआ था।
26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को तैयार कर दिया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसी कारण हम लोग भारतीय जो कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितनी सदस्य थी? तो आखिर आप लोग को बताना है भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितनी संख्या थी। तो महिलाओं की सदस्य की कुल कितनी संख्या थी भारतीय संविधान सभा में? तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य की कुल कितने सीट जो कि सदस्य थी, तो यह जो कि 15 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी। और यही पूछेगा कि आखिर भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पूछ दिया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही पूछ दिया जाए भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अस्थायी पूछेगा कि अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुचित्रा सिन्हा है। अस्थायी अध्यक्ष कौन है संविधान सभा के? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सुचित्रा सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो यह मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी। यही पूछेगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से मूल अधिकार जो कि लिया गया है? तो आखिर जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो कि किससे लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार किससे लिया गया है? तो यह मौलिक अधिकार संविधान किस संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया। क्या? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। यही बात करें मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है? भाग पूछेगा तो भाग जो कि तीसरा भाग में है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो आप लोग क्या लगाइएगा कि मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, 12 से लेकर अनुच्छेद जो कि 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है? तो यह जो कि कितना है? तो 6 है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? तो 6 है। पहले कितना था? तो 7 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद आई में दिया गया। अनुच्छेद जो कि 319 के आई में दिया गया। अनुच्छेद 19 के आई में जो कि दिया गया। अनुच्छेद 19 के आई में जो कि प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में जो कि 7 रंग जो कि दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि
ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा की जो कि सबसे अधिक है। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो 8 राज्य का नाम आप लोग को याद होना चाहिए कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। तो 8 राज्य का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए आप लोग का जो कि बता दे रहे हैं। तो आखिर इसका 8 जो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो आखिर 8 राज्य का नाम क्या क्या है? तो देखिए इसका एक ट्रिक है, आप लोग का ट्रिक याद होना चाहिए। तो मित्र पर गमछा झाड़, क्या इसका ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़। यही आप लोग का ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़। तो मित्र पर गमछा झाड़, तो देखिए मी से मिजोना, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गु से गुजरात, ग से गुजरात और म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से मतलब झारखंड, झाड़ से मतलब झारखंड। तो क्या, तो आखिर आप लोग याद होना चाहिए। यही 8 राज्य है जो कि यह कर्क रेखा भारत के राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य का नाम आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका ट्रिक आप लोग आसानी से याद रखिएगा कि मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से मतलब क्या होता है? झारखंड, झा से मतलब झारखंड। तो मित्र पर गमछा झाड़, इसका ट्रिक है आप लोग का याद होना चाहिए कि कर्क रेखा के राज्य से होकर गुजरने वाला 8 राज्य का नाम है भारत में। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो निम्नलिखित में से किसी भारतीय राज्य में किसे कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो आखिर आप लोग को बताए हैं कि आप लोग का इसका ट्रिक याद रखिएगा। तो आखिर आप लोग का ट्रिक में क्या बताए हैं? झा से मतलब जो कि झारखंड बताए हैं, जो कि म से मध्य प्रदेश बताए हैं, ग से गुजरात बताए हैं, लेकिन यू से नहीं बताए हैं, जो कि यह उत्तर प्रदेश जो कि नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्क रेखा भारत के किन राज्य से नहीं गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, आप लोग का बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आप लोग का कर्क रेखा उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन यह सभी राज्य से होकर गुजरता है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है? तो थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है? तो थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महावीर जैन धर्म की किस में मृत्यु हुआ? तो आखिर आप लोग को बताना है जो कि महावीर जैन धर्म की मृत्यु कहाँ किस नगर में हुई? तो यह किस नगर में हुई? तो महावीर का मृत्यु किस नगर में हुई? तो यह महावीर का जो कि मृत्यु हुआ था, जो कि यह पानीपुरी में हुआ था। पानीपुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। पानीपुरी में महावीर स्वामी का जो कि स्वामी का मृत्यु हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस जीव की सौधानिक संख्या संसार में है? तो किस जीव की संख्या संसार में सौधानिक है? किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? तो यह सौधानिक है, तो यह मछली का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, तो यह चीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा कैल्शियम में होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो यह पालक में जो कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यह बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न के विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद का कब बनाई गई, तो यह अगस्त 1952 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो यह जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और आखिर आप लोग का 12 जनवरी को कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय योगा दिवस राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाया जाता है आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितनी है, तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितनी है, तो यह जो कि 16 सीट है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, 16 है। यही पूछेगा बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट पूछेगा कि आखिर लोकसभा का सीट कितना है। देखिए लोकसभा का सीट पूछेगा तो 40 सीट है। लोकसभा का कितना सीट है बिहार में, तो 40 सीट है। आप लोग का याद होना चाहिए कि लोकसभा का सीट 40 है। राज्यसभा का सीट बिहार में जो कि कितना है, तो बिहार में राज्यसभा का सीट जो कि कितना है आप लोग का, तो राज्यसभा का सीट जो कि 16 है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 सीट है। और यही बात करें बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो विधानसभा का सीट कितना है, तो यह जो कि 243 है। यही बात करें विधान परिषद का बिहार में सीट कितना है, तो विधान परिषद का सीट बिहार में कितना है, तो 75 सीट है। तो विधान परिषद का सीट बिहार में कितना है, तो यह 75 है। यही आप लोग का बात करें कि विधानसभा का जो कि बिहार में कितना सीट है, 243 सीट है। लोकसभा का सीट बिहार में कितना है, तो 40 सीट है। राज्यसभा का सीट बिहार में कितना है, तो 16 सीट है। तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार आप लोग का मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो भाग 3 में जो कि मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि अगले का किसी भारतीय राज्य की सीमा राज्य के संपर्क जो कि संवैधानिक राज्य की सीमा को संपर्क करता है। तो किसी भारतीय राज्य की सीमा संवैधानिक राज्य की सीमा को संपर्क करता है। तो यह उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का राज्य जो कि संवैधानिक राज्य के सीमा के साथ संपर्क करता है। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये भी पूछेगा और कहाँ पर हुआ था ये भी पूछेगा। तो यह जो कि गौतम बुद्ध का जो कि जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में जो कि इनका जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में जो कि गौतम बुद्ध का जो कि जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था। यही बात करें कि बुद्ध का जो कि मृत्यु कब हुआ था? तो बुद्ध का मृत्यु का बात करें तो कब हुआ था? तो बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? आप लोग का एग्जाम में आएगा कब और कहाँ पर हुआ था। तो कब कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो देखिए कहाँ पर हुआ था। देखिए आप लोग को बता दें कि गौतम बुद्ध का जो कि बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो यह कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछेगा कि कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था। 483 ईसा पूर्व में जो कि इनका मृत्यु हुआ था। यही आप लोग का पूछता है। तो आखिर आप लोग का ए में जो कि आप लोग का इसी तरह आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आखिर अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म की पहला संगीति कहाँ पर हुई थी? तो जैन धर्म की पहला संगीति कहाँ पर हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दयानंद साहनी ने खोज की थी। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने जो कि हड़प्पा सभ्यता के जो कि खोजे थे। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दयानंद साहनी ने की थी। कब की थी? तो यह 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो के नारा किसने दिया? तो करो या मरो के नारा जो कि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हर्यावंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यावंश का संस्थापक कौन था? तो जो कि बिंदिसार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने किया था की थी?
तो पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यह उदयनिक ने जो कि किए थे। पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयनिक ने जो कि किए थे। उदयन, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो कि कहा जाता है जिंदा पीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग का 21 अप्रैल, क्या 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि दूसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो यह पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में 56 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। यही बात करें कि पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तीसरा लड़ाई कब हुआ था पानीपत का? तो तीसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुआ? तो सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुआ? तो आखिर बताओ कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुआ? तो यह 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म में टोटल जो कि 10 गुरु हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? सौरमंडल को किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जो कि किस क्षेत्र से है? तो यह सफेद क्रांति का संबंध जो कि दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। सफेद क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सौधनिक तत्व रेखा वाले राज्य कौन सा है? तो भारत का सौधनिक तत्व रेखा वाले राज्य कौन सा है? तो भारत का सौधनिक तत्व रेखा वाले राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टमाटर उत्पादन से है, टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टमाटर से क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जो कि 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की पहला बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहला बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहला बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी हुई थी।
9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समर्थ सूची की प्रेरण कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समर्थ सूची का प्रेरण कहाँ से लिया गया है। तो समर्थ सूची का कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में समर्थ सूची का प्रेरण कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, राज्य के नीति निर्देशन तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशन तत्व जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो कि आयरलैंड से लिया गया है। यही पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व कौन सा भाग में है। तो राज्य के नीति निर्देशन कौन सा भाग में है, तो यह चौथा भाग में है। यही पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व कौन सी अनुच्छेद में है, कौन सी अनुच्छेद में है। तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व कौन सी अनुच्छेद में है, तो यह जो कि 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशन तत्व का जो कि बात किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशन तत्व किस देश संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरण है। तो संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश के प्रेरण है, तो यह दक्षिण अफ्रीका से है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान जो कि भारतीय संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश के से प्रेरण है, तो यह जो कि दक्षिण अफ्रीका से जो कि प्रेरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में जो कि नागरिकता का उल्लेख है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही आप लोग का जो कि भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में क्या है, तो जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र। संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। भाग 2 में क्या है, तो आप लोग का नागरिकता याद होना चाहिए। नागरिकता जो कि भाग 2 में है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। यही आप लोग का जो कि भाग जो कि 3 में क्या है, तो भाग 3 में जो कि क्या है, तो भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में यही है कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व क्या है। भाग के 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व,
राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशन तत्व भाग जो कि चौथा में है। यही आप लोग चलिए रिपीट कर दे रहे हैं। पहला भाग में क्या है, जो कि पहला भाग में संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि पहला भाग में है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। दूसरा भाग में क्या है, तो दूसरा भाग में जो कि क्या है, तो दूसरा भाग में नागरिकता के बारे में जो कि दूसरा भाग में जो कि दिया गया है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का बात करें चौथा भाग में क्या है, चौथा भाग में राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशन तत्व चौथा भाग में है। तीसरा भाग के बात करें कि तीसरा भाग में क्या है, तो तीसरा भाग में जो कि मौलिक अधिकार है। तो आखिर आप लोग का चारों भाग के बारे में अच्छे से आप लोग का आना चाहिए। तो आखिर आप लोग का भारतीय संविधान में कितना भाग है, तो अभी जो कि वर्तमान में 25 भाग है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। वर्तमान में 25 भाग है, वर्तमान में 25 भाग है, आप लोग का याद होना चाहिए कि वर्तमान में कितना भाग है, तो 25 भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो 6 है। मौलिक अधिकार का वर्तमान में जो कि संख्या कितनी है, तो यह जो कि 6 है। मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है, तो मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, भाग 3 में है। यही आप लोग का पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सी अनुच्छेद में है, कौन सी अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार है। और ही आप लोग का पूछेगा मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो यह मौलिक अधिकार जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यही आप लोग का पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि वर्तमान में कितना है, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो कि कितना है, तो 6 है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है, 6 है। पहले कितना था, देखिए पहले मौलिक अधिकार जो कि कितना था, तो पहले के बात करें, पहले मौलिक अधिकार जो कि 7 था, अभी वर्तमान में जो कि 6 है। तो यही पूछा है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो 6 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है। तो जो कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो यह जो कि संख्या है, तो यह 11 है। तो आखिर आप लोग को बता दें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है, तो यह 11 है। आखिर आप लोग का ये भी प्रश्न में आएगा कि आखिर मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो किस संविधान से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। रूस संविधान से जो कि मूल कर्तव्य जो कि लिया गया है। यही आप लोग का पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो आप लोग का भाग ये भी याद करना है कि मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है, चौथा के क में, चौथा के क में मूल कर्तव्य जो कि भाग में है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछेगा कि मूल कर्तव्य जो कि कौन सी अनुच्छेद में है, कौन सी अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद भी याद होना चाहिए कि 51 के जो कि क में है, 51 के जो कि क में है, 51 के क में जो कि है, आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि 51 के क में मूल कर्तव्य है। यही आप लोग का पूछेगा कि मूल कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो मूल कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो 11 है। वर्तमान में जो कि 11 है, वर्तमान में कितना है, 11 है, वर्तमान में 11 है। पहले कितना था, तो पहले के बात करें कि मूल कर्तव्य जो कि कितना था, तो पहले जो कि कितना था, तो पहले जो कि 10 था,
पहले कितना था, 10 था, अब 11 हो गया है। तो एक मूल कर्तव्य जो कि जोड़ दिया गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए खाली रिपीट कर दे रहे हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है, तो यह कितना है, तो 11 है। तो वर्तमान में पूछा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, 11, इसका राइट आंसर। आखिर ये में पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो कि रूस से लिया गया है। ये में पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है, तो कौन सी अनुच्छेद में है, 51 के क में, 51 के क में है। यही पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो यह चौथा के क में, चौथा के क में जो कि भाग में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है, तो इनमें से सभी जो कि राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, ये तीनों क्या है, यह भारतीय संसद के अंग है। भारतीय संसद के अंग कौन कौन है, यह तीनों हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। इनमें से यह सभी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय संसद के अंग है जो कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो कि होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री है। तो भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री है। तो भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर अधिक समय तक रहे थे, सर्वाधिक जो कि रहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो यह जो कि कौन है, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और जो कि भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री भी है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि महिला में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन है, कौन है, तो आप लोग को बताइएगा कि इंदिरा गांधी है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी। ये पुरुष में पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो यह जो कि चीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहला कानूनी मंत्री थे। तो निम्न में से कौन भारत के पहला कानूनी मंत्री थे, तो इनमें से कौन सा भारत का पहला कानूनी मंत्री थे, तो यह पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़े थे। कानूनी मंत्री पूछ रहा है तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत के प्रथम जो कि कानूनी मंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से
किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो यह किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वायुमंडल में सौधानिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सौधानिक कौन सी गैस मिलती है? तो यह नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन कितना परसेंट मिलता है? तो 71% मिलता है। नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में जो कि 71% जो कि मिलता है। ऑक्सीजन के बात करें, वायुमंडल में जो कि कितना परसेंट मिलता है? तो यह ऑक्सीजन जो कि 21। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व में सौधानिक वर्षा वाला स्थान है। तो विश्व में सौधानिक वर्षा वाला स्थान है। तो विश्व में सौधानिक वर्षा वाला स्थान है तो मंसाराम मेघालय में। मंसाराम मेघालय में सौधानिक वर्षा होता है। विश्व में सौधानिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मंसाराम। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो कि संतरा में सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोहे में जंग लगता है। तो लोहे में जंग लगता है तो यह रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लोहे में जो कि जंग लगता है तो यह कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? तो यह रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन जो कि यह रासायनिक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे हल्का धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्का धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्का धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। लिथियम सबसे हल्का धातु होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होती है? तो धनात्मक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो यह धनात्मक होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। तो पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, यह किस कारण से? तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है किस कारण से? तो यह जो कि किस कारण से जो कि दिखाई देती है? तो यह अपरिवर्तन के कारण। यह क्या? अपरिवर्तन के कारण जो कि अपरिवर्तन के कारण जो कि दिखाई देती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानी में डाले हुए छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीक दिखाई देता है। तो जो कि पानी में डाले हुए छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीक दिखाई देता है, यह किस कारण से? तो आप लोग को जो कि पानी में डाले हुए छड़ी मुड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, यह अपरिवर्तन के कारण होता है। अपरिवर्तन के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 20 अगस्त
1828 ईस्वी में, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। कब किए थे आर्यन समाज की स्थापना? जो कि कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी, दयानंद सरस्वती। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहलाया जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह जो कि किस से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। यही आप लोग का पूछेगा कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो क्रिकेट में जो कि कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में और हॉकी में और फुटबॉल में। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। और जो कि आप लोग का याद होना चाहिए कि आप लोग का प्रश्न में आएगा कि आखिर जो कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। आप लोग का याद होना चाहिए। तो क्रिकेट में कितने टीम होते हैं? तो 11 टीम होता है। रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह जो कि क्रिकेट से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद जो कि ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्रसिद्ध वेद है और सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद और सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आप लोग का याद होना चाहिए। आप लोग का प्रश्न आएगा एग्जाम में, वेदों की संख्या कितना है? तो वेदों की संख्या आप लोग का पूछेगा कि कितना है? तो वेद की संख्या कितना है? तो 4 वेद है। तो कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो कि चारों वेद है आप लोग का याद होना चाहिए। यही चारों वेद है आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का प्रश्न में पूछेगा कि सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे पुराना वेद जो कि ऋग्वेद है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए क्या उम्र होता है? क्या उम्र है? तो आखिर आप लोग का बताना है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है? तो यह जो कि कितना है? तो 25 वर्ष है। 25 वर्ष किन किन का आयु होना चाहिए उम्मीदवार बनने के लिए? तो 25 वर्ष किन किन का उम्मीदवार होने के लिए आयु होना चाहिए? देखिए, आप लोग का पहला हो गया, एक हो गया आप लोग का लोकसभा, एक हो गया आप लोग का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानसभा। आप लोग का यह चारों के लिए न्यूनतम आयु आप लोग का कितना होना चाहिए? यह चारों के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यह मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। या जो कि विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो यह 25 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। आखिर आप लोग का 25 वर्ष जो कि किन किन का उम्मीदवार होने के लिए जो कि आयु होना चाहिए? लोकसभा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानसभा, ये चारों के लिए आप लोग का
25 वर्ष जो कि आयु है तो आप लोग का जो कि बन सकते हैं। तो आखिर आप लोग का 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए? 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए? देखिए 30 वर्ष जो कि किन किन का होना चाहिए? एक होता है राज्यसभा, क्या एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, जिला परिषद, ये तीनों के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो यह 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। क्या आप लोग का जो कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो यह जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 30 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। आखिर आप लोग का जो कि 35 वर्ष किन किन का होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि किन किन का आयु सीमा होना चाहिए? तो देखिए एक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। आप लोग का एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है। एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष होना चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्यपाल और उपराष्ट्रपति और आप लोग का जो कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जो कि आप लोग का यही पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जो कि आप लोग का भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का एग्जाम में इस तरह प्रश्न आप लोग का आएगा तो आप लोग का जो कि कंफ्यूज नहीं होइएगा। पूछेगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यही आप लोग का जो कि पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो आखिर आप लोग का पूछेगा कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। यह भारतीय संसद का सदन होते हैं। यह आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्था सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्था सूची में है? तो समर्था सूची का कौन सा विषय है आप लोग का बताना है। तो समर्था सूची के विषय आप लोग का कौन सा जो कि है? ऑप्शन ए में दिया गया है रक्षा, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है कृषि, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है शिक्षा, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है पुलिस। तो इनमें से बताना है कि कौन सा विषय समर्था सूची में है। तो समर्था सूची का कौन सा विषय है? तो समर्था सूची का विषय जो कि शिक्षा है। शिक्षा एक समर्था सूची का विषय है। आप लोग का याद होना चाहिए। समर्था सूची का विषय कौन सा है? तो शिक्षा एक समर्था सूची का विषय है। आप लोग का याद होना चाहिए।
पुलिस कौन सा सूची में आता है? तो पुलिस एक राज्य सूची में आता है। पुलिस एक राज्य सूची में आता है। पुलिस एक राज्य सूची में आता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पुलिस कौन से सूची में आता है, तो राज्य सूची में आता है। आप लोग का नोट कर लीजिएगा। कृषि कौन सा सूची में आता है? तो एक राज्य सूची में आता है। कृषि एक राज्य सूची में आता है। आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का रक्षा कौन सा सूची में आता है? रक्षा कौन सा सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। संघ सूची में जो कि रक्षा आता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का पूछेगा कि जो कि रक्षा कौन से सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। यही पूछेगा कृषि कौन से सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। यही आप लोग का पूछेगा कि शिक्षा कौन से सूची में आता है? तो समर्थ सूची में आता है। यही आप लोग का पूछेगा कि पुलिस कौन से सूची में आता है? तो पुलिस कौन से सूची में आता है? तो एक जो कि राज्य सूची में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, बिहार में विधानसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है आप लोग को बताना है। तो बिहार में विधानसभा का सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो यह 243। आप लोग का 243 यहाँ पर जो कि यहाँ पर आप लोग का नोट कर लीजिएगा। 243 आप लोग का यहाँ 3 आप लोग का लिख लीजिएगा। 243 जो कि है 243 बिहार में विधानसभा का सीट है। आप लोग का नोट कर लीजिएगा कि विधानसभा का सीट बिहार में कितना है? तो 243 है। यही आप लोग का बात करें 40 किसका है? तो बिहार में जो कि किसका 40 है? तो बिहार में किसका 40 सीट है? तो लोकसभा का सीट जो कि कितना है? लोकसभा का सीट बिहार में जो कि 40 सीट है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। यही आप लोग का राज्यसभा का सीट कितना है? तो आखिर राज्यसभा का सीट कितना है बिहार में? राज्यसभा का सीट जो कि बिहार में कितना है? तो यह जो कि 16 सीट है। राज्यसभा का सीट बिहार में 16 है। यही आप लोग का विधान परिषद के सीट की बात करें। विधान परिषद का सीट बिहार में जो कि कितना है? तो विधान परिषद का सीट जो कि बिहार में जो कि कितना है? तो विधान परिषद का सीट की संख्या बिहार में जो कि कितना है? तो 75 सीट है। यही आप लोग का जो कि 243 आप लोग का किसका है? 243 आप लोग का नोट कर लीजिएगा कि किसका जो कि सीट है। तो 243 किसका सीट है? तो आखिर जो कि विधान सभा का सीट है। कितना? विधानसभा का सीट 243 है। आप लोग का नोट कर लीजिएगा। तो आखिर आप लोग का देखिए, यही आप लोग का प्रश्न आएगा कि आखिर बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो 75 सीट है। यही आप लोग का पूछेगा कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 सीट है। यही आप लोग का पूछेगा बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। यही आप लोग का पूछेगा बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? विधानसभा का सीट कितना है? तो विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 है। 243 आप लोग का यहाँ पर लिख लीजिएगा, 3 लिख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया आप लोग का प्रश्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, 243। तो इसका अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया? तो आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया? तो यह किसने भाग नहीं लिया था आप लोग को बताना है। तो यह देखिए किसने नहीं भाग लिया था? तो यह भगत सिंह जो कि 1897 की क्रांति में जो कि भाग नहीं लिए थे। आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने जो कि भाग नहीं लिए थे। लेकिन यह आप लोग का तीनों जो कि भाग लिए थे। तो बहादुर शाह द्वितीय जफर भाग लिए थे, टीपू सुल्तान भाग लिए थे और लक्ष्मीबाई जो कि भाग लिए थे। यह जो कि कहाँ कहाँ से नेतृत्व किए थे ये भी आप लोग का जान लीजिए। बहादुर शाह
द्वितीय जफर, तो आखिर जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कहाँ के जो कि नेतृत्व किए थे, तो दिल्ली के नेतृत्व किए थे। लेकिन लक्ष्मीबाई कहाँ के नेतृत्व किए थे, तो झांसी की जो कि नेतृत्व किए थे। झांसी के नेतृत्व जो कि 1897 की क्रांति में जो कि कहाँ से किए थे, तो यह जो कि झांसी के नेतृत्व किसने किया था, तो लक्ष्मीबाई ने किए थे। दिल्ली के नेतृत्व किसने किया था 1897 की क्रांति में, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने जो कि किए थे। यही आप लोग का टीपू सुल्तान कानपुर के नेतृत्व किए थे। क्या, कानपुर के जो कि सेना के नेतृत्व किए थे, कानपुर के सेना के नेतृत्व किए थे। कानपुर का सेना के नेतृत्व जो कि टीपू सुल्तान ने जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कानपुर का जो कि किए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो प्लासी का जो कि युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो कि कब हुआ था, तो 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था, तो यह प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक जो कि चला था। यही आप लोग का द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि कब तक चला था, तो यह जो कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि कब तक चला था, तो 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर जो कि 1945 ईस्वी तक जो कि दूसरा युद्ध जो कि चला था। तो यह जो कि दूसरा युद्ध जो कि कब तक जो कि चला था, तो आप लोग का याद होना चाहिए कि 20 का दूसरा युद्ध कब से कब तक चला था, तो यह जो कि 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक का जो कि 20 का दूसरा युद्ध चला था। 20 का प्रथम युद्ध जो कि कब तक चला था, तो यह 20 का प्रथम युद्ध जो कि कितना से तक जो कि चला था, 14 से लेकर 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक जो कि चला था। आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो आखिर आप लोग का बताना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है, तो ये गोरखपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो यह कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो यह जो कि कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। तो यह उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य जो कि बॉक्साइट उत्पादन में सबसे जो कि बड़ा राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लेता है। तो मनुष्य के हृदय में एक बार धड़कने में कितना समय लेता है। तो मनुष्य का शरीर में हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लेता है। तो यह जो कि 0.8 सेकेंड 0.1 सेकेंड जो कि लेता है। 0.8 सेकेंड जो कि लेता है, आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। 0.8 सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो यह 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो 72 बार जो कि धड़कता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120 mm से लेकर 120 mm से लेकर 80 mm का होता है। 120 mm से लेकर 80 mm का मनुष्य शरीर का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120 mm से 180 mm के बीच में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो यह जो कि होता है, आप लोग का याद होना चाहिए कि होता है। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो यह जो कि क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। जब आप लोग का जो कि दौड़ते समय मनुष्य शरीर का रक्तचाप क्या होता है, तो बढ़ जाता है। यही आप लोग का जो कि सोते समय मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है। तो सोते समय मानव शरीर का रक्तचाप जो कि क्या होता है, तो यह घट जाता है। तो सोते समय मानव शरीर का रक्तचाप क्या होता है, तो घट जाता है। लेकिन दौड़ते समय जो कि मानव शरीर का रक्तचाप जो कि क्या होता है, तो यह जो कि बढ़ जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो यह किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को जो कि भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यह जो कि तमिलनाडु का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो तमिलनाडु का।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रंगोली रंगोली बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो रंगोली बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यह असम का है। रंगोली बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो असम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संत कवि का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो संत कवि का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो यह वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में जो कि संत कवि का जो कि जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में साहब में हुआ था। पटना के साहब में हुआ था। तो किस गुरु का जन्म पटना के साहब में हुआ था। तो यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद का जन्म जो कि पटना के साहब में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो कि बी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। तो सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। तो सिख के गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। तो यह जागीर के शासन काल में थे। सिख गुरु जो कि किसके शासन काल में थे। तो जागीर के शासन काल में जो कि थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यह जो कि गुरु में कौन नंबर के गुरु थे। अर्जुन देव जो कि कौन नंबर के गुरु थे। तो ये 5वां नंबर के जो कि गुरु थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्या कहाँ पर हुआ स्थित है। तो जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। तो जलियांवाला बाग वाला कहाँ पर स्थित है। तो यह अमृतसर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो यह जो कि मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है तक्षशिला कहाँ पर स्थित है। तक्षशिला स्थित है। तो तक्षशिला कहाँ स्थित है। तो आप लोग को बताना है। तो तक्षशिला स्थित है। तो तक्षशिला कहाँ है। तो पाकिस्तान में है। तक्षशिला कहाँ है। तो पाकिस्तान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो यह जो कि राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किए थे। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो यह जो कि दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। और आर्य समाज का स्थापना जो कि कब किया गया था। तो यह जो कि कब किया गया था 1875 ईस्वी में किया गया था। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना जो कि दयानंद सरस्वती ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो यह महात्मा गांधी थे। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी कब किए थे। तो 1932 ईस्वी में किए थे। 1932 ईस्वी में हरिजन संघ की स्थापना जो कि महात्मा गांधी जो कि कर दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है।
तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है, तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है तो महाराष्ट्र में है। तो काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में जो कि पाया जाता है। तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है तो यह महाराष्ट्र का है। इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो यह ढाका में की गई थी। तो यह सरकार का स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो यह ढाका में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और जो कि सरकार का स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। 1985 ईस्वी में, जो कि आप लोग को याद नहीं है। जो कि सरकार का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सरकार का मुख्यालय जो कि काठमांडू में है। तो मुख्यालय पूछेगा कि कहाँ पर है, तो काठमांडू में है।